Hello बच्चों, let's read this question. This question says that choose the incorrect statement from the given four options. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शन गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब सबसे पहले तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। तो बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड। साथ ही साथ ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये बच्चों हार्मोन का प्रोडक्शन कराते हैं, मतलब कि ये हार्मोन को तो प्रोड्यूस कराते हैं और फिर ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं। और ब्लड में रिलीज होने के बाद ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों जाके अपने टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करते हैं। किस पे एक्ट करते हैं, जो भी इनका टारगेट ऑर्गन होता है उस पे जाके ये एक्ट करते हैं। अब हम एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। स्टेटमेंट वन में हमें गिवन है सम हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। बेसिकली होता क्या है कि जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये कुछ केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स मेनली तो बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करते हैं, लेकिन कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज भी होते हैं, नॉन एंडोक्राइन टिश्यू भी होते हैं जो कि हार्मोन का प्रोडक्शन कराते हैं। जैसे कि एक हार्मोन है जिसे हम बोलते हैं एएनएफ। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। अब ये जो एएनएफ है ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये बच्चों रिलीज होता है हार्ट की जो एट्रियल वॉल होती है, हार्ट की जो एट्रियल वॉल होती है ये वहां से रिलीज होता है। और ये एएनएफ बेसिकली क्या कराता है, तो बच्चों ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करा देता है। ये क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर को, राइट। तो जो एएनएफ है ये कहाँ से रिलीज होता है, ये बच्चों नॉन एंडोक्राइन टिश्यू से रिलीज होता है। इसीलिए जो स्टेटमेंट वन है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी थी, इसीलिए जो ऑप्शन वन है ये बच्चों हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन टू में हमें क्या गिवन है, ऑप्शन टू में हमें गिवन है इनवर्टिब्रेट्स पोजेसेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी ट्रू है। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं बच्चों इनके अंदर काफी ज्यादा सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम देखने को मिलता है और उसके अंदर काफी कम हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि वेरी फ्यू हॉर्मोन्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, इनवर्टिब्रेट्स में। तो इसीलिए स्टेटमेंट टू जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन में इनकरेक्ट फाइंड करनी थी तो इसीलिए ऑप्शन नंबर टू भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थ्री में हमें क्या गिवन है, ऑप्शन थ्री में हमें गिवन है ईस्ट्रोजन हैव देयर रिसेप्टर ऑन यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। अब देखो ईस्ट्रोजन क्या है, ईस्ट्रोजन बेसिकली एक स्टीरॉयड हार्मोन है। इट इज अ स्टीरॉयड हार्मोन। और जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं बच्चों इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द सेल। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ईस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर होते हैं वो यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ये सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट नहीं होते, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। अब क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर थ्री। ऑप्शन फोर में गिवन है ऑल आर इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर टू है ये बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर थ्री। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।